चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईटी सेक्टर से जुड़े 3 युवाओं ने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया स्टार्टअप किया है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अपनाकर इन्होंने खेती की शुरुआत की है, साथ ही औरों को भी इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके राजीव, आईटी सेक्टर में अपने आप को स्थापित कर चुकी रिसर्चर मनीषा और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक ने मिलकर रांची में हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती की शुरुआत की है। वर्ष 2015 से राजीव कुमार हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती करते आ रहे हैं। वे बताते हैं कि इस खेती को अर्बन एग्रीकल्चर नाम से भी जाना जाता है। घर के छत या फिर बालकनी में इस तरह की खेती को आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे लोगों को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कैसे इसको अपने प्रैक्टिस में आप इसको इनकलकेट कर सकते हैं और आगे इसको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो हम लोगों का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि बस चीज़ बेच देना है, कंसल्टिंग कर देना है और पैसा ले लेना है। हम लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो फार्मर हो या जो एंटरप्रेन्योर हो वो एसोसिएटेड रहे इस चीज़ से, ताकि उसको आगे जाके बेनिफिट पता लगे। क्योंकि देखिए आगे जाके फार्मिंग पे लोग का रुचि धीरे धीरे घट रहा है, तो हम लोगों को और आप लोगों को सबको अपने अपने कैपेसिटी में इसको इनकरेज करना चाहिए सो दैट। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक का शुरू से ही खेती से जुड़ाव रहा है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती कर रहे अभिषेक औरों को भी साधन और तकनीक उपलब्ध कराते हैं। इनके द्वारा चेन सिस्टम के तहत किसानों की उपज का उचित मूल्य देकर खरीदारी भी की जाती है। बेसिकली अगर हम अर्बन जगह की बात करें, सिटी के जगहों की बात करें, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ज़्यादातर फोकस करता है अर्बन एग्रीकल्चर पर, तो जिन भी लोगों को शहर के अंदर खेती करनी है तो स्वाभाविक है कि उनके पास ज़मीन तो रहती नहीं है बहुत ज़्यादा कि वो खेती कर पाए, और फिर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है बाहर की सब्जियों को लेकर, और उनको ये नहीं पता होता है कि वो सब्जियां उनके पास कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, उसका सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। तो इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक में क्या है कि बहुत कम जगह पे, जैसे अभी आप ये जो 1000 स्क्वायर फीट का जो ये हमारा सेटअप देख रहे हैं, इस पे हम 2000 प्लांट्स उगा रहे हैं, जो कि ये इसकी मिनिमम कैपेसिटी है। अगर हम इसको स्टेयर वाइज लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 6000 प्लांट तक उगा सकते हैं। अब रिसर्च से जुड़ी मनीषा का मानना है कि इस सिस्टम को अपनाकर नौकरी करने वाले भी खेती कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल वे खेती के साथ मत्स्य पालन की संभावनाओं पर भी रिसर्च कर रही हैं। जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर जो 9 to 9 भी 12 घंटे की भी नौकरी कर रहे हैं, दे हैव इट, मतलब उनके पास अपने फ़ोन पर है कि फ़ोन को यूज़ करके ये इतना ऑटोमेटेड है। हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी बनाते हैं कि आप फ़ोन से बस कंट्रोल करना है, एंड आप सीधा लिटरली फार्म टू टेबल है कि आप अपने घर के टेबल से उठाइए और अपनी प्लेट पे डालिए। तो इस टेक्नोलॉजी को वहाँ ले जाना है। और जहाँ तक मेरे रिसर्च का सवाल है, तो मैं क्योंकि एनिमल बायोलॉजी से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस सिस्टम को एनिमल सिस्टम से इंटीग्रेट करूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी हम लोग इसको एक्वापॉनिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम उसकी टेस्टिंग अभी हम स्टार्ट ही करने वाले हैं अभी इमीडिएटली, और उसमें हम साथ में अब सब्जी भी उगाई और मछली भी उगाई। हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर दक्षिण भारत के कई राज्यों में किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। जरूरत है झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के किसानों को इसके प्रति जागरूक करने की, ताकि यहाँ के किसान भी कम जगह, कम लागत और कम पानी में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser
And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.